हिंदी का क्लास में आपका स्वागत है, ठीक है? इसमें से जो है कि क्लास 10th का है, ठीक है? तो ये जो बता रहा है अभी क्लास 10th का है, ठीक है? वो वर्णिका है यानी सेकंड बुक, ठीक है? हिंदी जो है 2 बुक है, ठीक है? एक तो गोधूली है, दूसरा में वर्णिका, ठीक है? वर्णिका में सिर्फ 5 ही कहानी है, ठीक है? गोधूली में तो आपका कविता और कहानी मिला कर के टोटल 14 चैप्टर है, ठीक है? लेकिन वर्णिका जो है, ठीक है? इसमें टोटल कितने चैप्टर है? 5 और पाँचों में से जो है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये भी जो है कि पूछा जाता है, ठीक है? दोनों का दोनों जो है कि पूछा ही जाता है। तो इसमें से जो है कि अभी का क्लास में ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है कि जितने इम्पोर्टेंट है वो सब जो है कि मिलेंगे, ठीक है? और इसमें से लगातार जो है, ठीक है? इस चैनल पे जो है कि वीडियो दिए जा रहे हैं मैट्रिक वाले के लिए, ठीक है? तो वो जो है कि विज़िट करके पूरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? इसमें से पहला चैप्टर में ठीक है, पहला चैप्टर में है ठीक है, दही वाली मंगम्मा और दूसरा चैप्टर में है ठीक है, ढाते विश्वास, ठीक है? ढाते विश्वास। यदि आप जो है कि वर्णिका बुक देखे होंगे, तो उसमें से आप कॉल करके देखे होंगे कि दूसरा में जो है कि ढाते विश्वास है, ठीक है? चलिए, इसमें से ये 2 चैप्टर जो है कि आज कवर करने वाले हैं, ठीक है? बहुत ही एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? पहला चैप्टर में पहला क्वेश्चन में, ठीक है? पहला क्वेश्चन में है ठीक है, मंगम्मा क्या बेचती थी? ठीक है? याद रखिएगा मंगम्मा जो है कि दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा का कहानीकार कौन है? ठीक है? ये कहानीकार कौन है? किसने कहानी कहा था? याद रखिएगा ये कहानी को लिखने वाला का नाम था श्रीनिवास, कहने वाला का नाम भी था श्रीनिवास, ठीक है? जो लिख सकता है वो बोल भी सकता है, ठीक है? दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है? याद रखिएगा इसमें प्रमुख पात्र है मंगम्मा, ठीक है? सबसे अहम भूमिका निभाती है मंगम्मा, ठीक है? चलिए मंगम्मा जो है, ठीक है? मंगम्मा दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? ठीक है? याद रखिएगा बेंगलुरु से है, ठीक है? कहाँ से है? बेंगलुरु से, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ठीक है? दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? ठीक है? किसे संदेश देती है? ठीक है? याद रखिएगा इसमें संदेश देने का काम करता है बहुओं को, ठीक है? किसको संदेश देने का काम करता है? बहुओं को। अगला प्रश्न है, ठीक है? मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? याद रखिएगा मंगम्मा के परिवार में टोटल 4 सदस्य थे, ठीक है? 4 सदस्य थे, ठीक है? एक तो मंगम्मा हो गया और उनके बेटे, बहू और एक पोते थे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका याद रखिएगा, ठीक है? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कथाकार कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन-सी वस्तु दिया करती थी? ठीक है? वर्षों से कौन-सा चीज़ दिया करती थी? याद रखिएगा इसमें से वर्षों से उसको क्या देती थी? सॉरी दूध कहते हैं, दही देती थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? वर्षों से उसको क्या देती थी? दही, ठीक है? अगला प्रश्न है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? ठीक है? उसका बहू का नाम था नजम्मा, ठीक है? बहू का नाम क्या था? नजम्मा। दही वाली मगमग किस भाषा में रचित कहानी है? ठीक है? किस भाषा में रचित कहानी है? ठीक है? याद रखिएगा कन्नड़ भाषा से है, ठीक है? कौन-सा भाषा से है? कन्नड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ठीक है? अगला प्रश्न में दिया है दही वाली मगम्मा, ठीक है? कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? ठीक है? हिंदी अनुवादक है, ठीक है? बी आर नारायण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी आर नारायण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया है रंगप्पा कौन था? ठीक है? याद रखिएगा रंगप्पा जो था, ठीक है? वो गाँव का जुआरी था। कौन था? गाँव का जुआरी, ठीक है? इसमें से नहीं दिया है गाँव का जुआरी ऑप्शन में, ठीक है? तो इसमें से एक ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? गाँव का जुआरी था, ठीक है? तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इसमें से ऑप्शन में क्या-क्या दिया है, ठीक है? मंगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मंगम्मा का पोत, ठीक है? ये सब जो है कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम क्या था? ठीक है? उसमें था, ठीक है? मंगम्मा का पोता, ठीक है? सबसे अच्छा था, ठीक है? मंगम्मा का पोता, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ठीक है? कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? ठीक है? उसको जो है कि माँ जी कह कर के डेली पुकारती थी, ठीक है? क्या कहती थी? माँ जी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया है दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? ठीक है? याद रखिएगा बेंगलुरु की एक सम्भ्रांत महिला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? बेंगलुरु की एक सम्भ्रांत महिला, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है अधिक बुद्धिमान कौन थी? ठीक है? अधिक बुद्धिमान जो थी, ठीक है? इसमें से एक इसमें से दिया है नजम्मा, ठीक है? अधिक बुद्धिमान कौन थी? अगला प्रश्न है, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है? एक ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व करती थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? एक ग्रामीण महिला की। अगला प्रश्न है, ठीक है? लास्ट प्रश्न है, ठीक है?
मगम्मा चैप्टर का लास्ट प्रश्न, ठीक है? प्रश्न है, ठीक है, बहू की दशा है, ठीक है? याद रखिएगा, बहू का दशा जो हो गया था वो मगरमच्छ के जैसा हो गया था। किसके जैसा हो गया था? मगरमच्छ के जैसा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए अगला है चैप्टर, ठीक है? ढाते विश्वास, ठीक है? इसमें से जो है अगला चैप्टर है ढाते विश्वास, इसको लिखा है सात कोरी होता, ठीक है? सात कोरी होता, ये लेखक का नाम है, ठीक है? और इसमें भी जो है कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? इसमें भी टोटल का टोटल जो है कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? यदि इसको जो है कि पढ़ करके याद नहीं कर लेते हैं तो आप जो है कि बहुत नुकसान में रहेंगे, ठीक है? इसको जो है कि अभी का अभी ही याद करने में आपको फ़ायदा है, ठीक है? अभी कर लीजिएगा तो और अच्छा होगा, ठीक है? बाहर का काम कोई भी नहीं कर पाता है, आपको तो पता ही है, ठीक है? चलिए, और इसमें से जो है कि ये प्रश्न उत्तर सब में से, ठीक है? पढ़ने के बाद जो है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी जो है कि अच्छे से रिवीजन कर सकता है, ठीक है? रिवीजन वो भी अच्छे से किया रहेगा तो वो भी जो है कि अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है? आप भी अच्छे स्कोर करेंगे, ठीक है? उम्मीद लगा करके मेहनत करते रहिए, ठीक है? चलिए, इसमें से पहला प्रश्न है, ठीक है? पहला प्रश्न में दिया है, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, ठीक है? बाढ़ और सूखा से प्रभावित बताया गया है उड़ीसा को, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ठीक है? इसका कहानीकार है सात कोरी होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सात कोरी होता। अगला प्रश्न है, ठीक है? ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है? इसमें से प्रमुख पात्र आया है, ठीक है? लक्ष्मी, ठीक है? इसमें कौन आया है? लक्ष्मी, ठीक है? ये मंगम्मा जो आया था, ठीक है? मंगम्मा जो आई थी, ठीक है? ये आया था, ठीक है? मंगम्मा चैप्टर में, ठीक है? मंगम्मा चैप्टर में, ठीक है? ये सब सीता और गीता जो आएगा वो अगला चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, इसमें से ढाती विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ठीक है? याद रखिएगा, ये जो है कि उड़ीसा का ही जो है कि चित्रण किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? ठीक है? आंसर में याद रखिएगा, ठीक है? महानदी का वर्णन किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है? कौन सा नदी का वर्णन किया गया है? महानदी का। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में दिया है, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ठीक है? ढाते विश्वास है, ठीक है? ये जो है कि उड़ीसा राज्य का है, ठीक है? उड़ीसा, और उड़ीसा में जो है कि उड़िया भाषा बोला जाता है, ठीक है? उड़िया, ठीक है? कौन सा भाषा? उड़िया भाषा चलता है, ठीक है? तो ये कहानी किस भाषा से में रचित है? ठीक है? उड़िया भाषा में, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है? लक्ष्मी कौन थी? ठीक है? लक्ष्मी कौन थी? ठीक है? एक दीन महिला थी, ठीक है? एक दीन महिला, ये दीन का मतलब, ठीक है? ये दीन का मतलब होता है, दीन का मतलब दिन या दिवस, ठीक है? इस दिन का मतलब, लेकिन ये दिन यदि दियल रहेगा, ठीक है? तो ये दिन का मतलब होता है गरीब, ठीक है? ये दिन का मतलब क्या होता है? गरीब, ठीक है? लक्ष्मी क्या कौन थी? ठीक है? एक गरीब महिला, ठीक है? उनके पति जो है, ठीक है? कोलकाता में काम करते थे, ठीक है? लेकिन तब पर भी घर के खर्चे नहीं जुटा पाते थे। अगला प्रश्न है, ठीक है? लक्ष्मी के पास से कितनी ज़मीन थी? ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? लक्ष्मी के पास जो है कि 1 बीघा ज़मीन थी। कितना ज़मीन था? लक्ष्मी के पास जो है 1 बीघा ज़मीन था, ठीक है? अगला प्रश्न, ठीक है? अगला प्रश्न में दिया है, ढाती विश्वास से कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? ठीक है? इसमें जो है कि उड़ीसा का जो है कि प्राकृतिक आपदा के बारे में बताता है ये कहानी, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, ढाती विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ठीक है? याद रखिएगा, महानंदा, ठीक है? कौन सा नदी का? महानंदा नदी। अगला प्रश्न है, ठीक है? लक्ष्मी के गाँव के समीप किस देवी देवता का मंदिर थे? ठीक है? वहाँ पे देवी देवता का मंदिर थे, माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, ठीक है? और जब बाढ़ आते थे तो इसी के मंदिर के पास जो है कि सभी कोई जाके रहते थे, क्योंकि ऊँची जगह पे जो है कि मंदिर थे। चलिए, अगला प्रश्न है, ठीक है? बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गाँव के लोग किस बाँध को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था? याद रखिएगा, दलई बाँध, ठीक है? कौन-सा बाँध? दलई बाँध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलई, ठीक है? अगला प्रश्न है, ठीक है? अगला प्रश्न में दिया है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? ठीक है? गुणनिधि कहाँ से लौटा था? याद रखिएगा, इसमें से जो है गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा था, ठीक है? कहाँ से लौटा था? कटक से। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है? कौन स्वयं दल के साथ बाँध की मरम्मत में लगा था? ठीक है? कौन स्वयं दल, ठीक है? दल तो बनाया था, ठीक है? और उसके साथ जो है कि अपने से भी लग गया था। याद रखिएगा, वो था गुणनिधि, ठीक है? गुणनिधि जो है, ठीक है? अपना एक दल जो बनाया था बाँध का मरम्मत करने के लिए, उसमें वो भी जो है कि लग गया, ठीक है? दोनों लग कर के टीम के साथ जो है कि ये भी काम करने लगा था, ठीक है? चलिए, इसमें से जो है अगले वीडियो में जो है कि और आगे का चैप्टर जो है कि कवर करेंगे, ठीक है? और यदि चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर विज़िट करके जो है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसी पे जो है कि रिलेटेड, ठीक है? इसी तरह के और भी वीडियो जो है कि आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? आपका तैयारी बेहतर हो, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।